या जुले तने यू लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर का चैप्टर लास्ट टॉपिक इनोक्सना ether alcohol phenol and ether LCO HOL alcohol PHENOL phenol and ether alcohol phenol na ether last topic po ino hele sorry danga north is to din la do lange dang last topic in ze to patene during otivit chapter alcohol phenol and ether last topic po ibon qela chadanga tang alcohol silsar phenol silsar lekin ether bo masila nokpa तो इथर वो लास्ट टॉपिक इसका लास्ट टॉपिक ये है ठीक है तो भी हमको इंट्रोडक्शन बोले ना इथर है फॉर्मूला इथर बोचे नोक ना ROR इथर नोक ROR यानी ER ना ROR वो कितना R इसका या तो R क्या हो सकता है R सिमेट्रिकल भी हो सकता है R कैन नॉट भी अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है यानी R इक्वल टू R डैश का मतलब है व्हेन R इज सेम जैसे कि अल्काइल ग्रुप CH3 दोनों हो भी सकता है या कभी कभार ये R मिथाइल ये R इथाइल या प्रोपाइल ऐसे हो सकता है तो अनसिमेट्रिकल यहाँ पे नॉट इक्वल मतलब अनसिमेट्रिकल और यहाँ पे सिमेट्रिकल R दोनों सिमेट्रिकल भी हो सकता है अनसिमेट्रिकल में R दोनों नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 हो यहाँ पे भी 1 हो सकता है या कभी कभार यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन वेरी हो सकता है तो ये आर कह रहा है ठीक है सिमेट्रिकल इथर का एग्जांपल ओके साइड पे दोनों CH3 सेम है ना अल्काइल सेम है लेकिन यहाँ पे ओके बोथ साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज़ डिफरेंट यहाँ पे इथाइल है यहाँ पे मिथाइल है तो यही सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो नोमेनक्लेचर ऑफ जो इथर होता है इथर का नोमेनक्लेचर जैसे कि हमने पढ़ा था फिनोल का जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो हम ऑल लिखते हैं मिथेनॉल इथेनॉल अल्कोहल का है ना तो वैसे नहीं अल्कोहल का हम लिखते हैं ऑल यानी फिर तो यहाँ पे वैसे ही इथर का जो नोमेनक्लेचर होते हैं दैट इज़ अल्कोक्सी अल्केन यानी अगर इथर के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है एक साइड पे हम ओ की दूसरे साइड को अल्कोक्सी कहेंगे दूसरे साइड को अल्केन कहेंगे एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो CH3O दिस वन इज़ बोथ मिथाइल तो आप कह सकते हो यहाँ पे हम एक साइड इक्वल करेंगे ओ के साइड से तो एक साइड पे मिथाइल आया तो एक साइड पे दोनों साइड पे मिथाइल आया लेकिन मिथाइल के साथ दूसरे साइड पे ऑक्सीजन आया जिससे एक साइड पे ऑक्सीजन इसके साथ नहीं आया तो इसका बनेगा 1 मिथाइल क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल 1 मिथॉक्सी मीथेन ये अल्कोक्सी हुआ यानी इथर जो लगा है ओ तो अल्कोक्सी 1 मिथॉक्सी ये हुआ आपका मीथेन वैसे अगर आप यहाँ इसका देखते हो तो इसका सेम है नंबर ऑफ कार्बन ये इस साइड पे भी इथेन इस साइड पे भी इथेन तो आपकी मर्जी है जिस साइड पे आप नंबरिंग करो तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इथऑक्सी इथेन हुआ ले तो वैसे ही इसका आप क्या कर सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट अनसिमेट्रिकल है इस साइड पे CH3 है इस साइड पे C2 है तो आप नंबरिंग करते तो यहाँ से अगर हम अलग अलग करते तो यहाँ पे 1 मिथॉक्सी ये आपका 1 मिथॉक्सी और ये इथेन वैसे ही इसका क्या हो सकता है OCH3 इसका होगा 1 मिथॉक्सी यहाँ पे 1 करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 तो ये हमारा 1 हो रहा है ना तो 1 पे मिथाइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन है इसलिए 1 मिथॉक्सी लेकिन साइक्लिक फॉर्म में हाइड्रोकार्बन है ना 1 पे मिथॉक्सी है 1 नंबर 1 पे मिथॉक्सी और साइक्लोपेंटीन क्यों पेंटीन क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इज 5 1 2 3 4 5 पेंट है तो 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटीन वाले तो यहाँ पे वैसे ही सेम नोमेनक्लेचर आपने ऐसे ही लगाना है जहाँ पे इथाइल ग्रुप है इथर ग्रुप है वहाँ पे आपने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है जो नंबरिंग हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगा होता है उससे स्टार्ट करते हैं तो ये 1 हुआ आपका लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है ये इथाइल है तो 1 इथॉक्सी साइक्लोपेंटीन तो वैसे ही ऐसे ही नेमिंग कराना है जो मैंने आपको नीचे लिखा है ठीक है तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चरल होता है
आर ओ आर, तो आर ओ आर का जो स्ट्रक्चरल ग्रुप ओ होता है, ओ इज़ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको पता होगा, व्हेन देयर इज 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, देन इट कैन बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन देख सकते हो, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, व्हेन देयर इज 4 सिग्मा बॉन्ड इट कैन बी कॉल्ड एज sp3। और यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अल्काइल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अल्काइल दोनों साइड पे होने की वजह से एंगल इज मोर एंगल, 111.7 डिग्री इनके बीच में एंगल होते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इनका कितना होते हैं? 141 पिकोमीटर, ये हमने पहले पढ़ा था। तो अगर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई एंगल ऑफ COC, एंगल COC मोर होते हैं, स्लाइटली ग्रेटर होते हैं देन टेट्राहीड्रल एंगल। टेट्राहीड्रल एंगल हमने पढ़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ टेट्राहीड्रल एंगल। ये स्टार्टिंग पे हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे हमारा अल्कोहल और फिनॉल, और अल्कोहल में हमने यही डिग्री बताया था कि एक अल्कोहल में ऐसे डिग्री होता है, फिनॉल के बीच में डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर, इसका 136 पिकोमीटर। और हमने यही क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था, वाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम क्यों होते हैं देन टेट्राहीड्रल एंगल। तो टेट्राहीड्रल एंगल यहाँ पे 109 डिग्री को कहते हैं। तो यहाँ पे लोन पे रिपल्शन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस यही पूछता है कि टेट्राहीड्रल क्यों कम है? क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे बल्कि 2 ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो आप तीनों को समझना है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप इज सब बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप होते हैं, बिकॉज विच बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होंगे, ये आपस में ऐसे नियर दोनों पास में नहीं आएंगे, जितना हो सकता है ये दूर जाएंगे, तो इसलिए एंगल इज मोर। तो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है ना, रिपल्शन इज द रिपेल होना, ठीक है। तो ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन बल्कि अल्काइल ग्रुप, इस वजह से स्लाइटली इसका कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एंगल बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इज ग्रेटर देन टेट्राहीड्रल। ओके, नेक्स्ट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ना है। तो ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करेंगे यानी रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर प्रोसेस में जाते हैं, किसके प्रेजेंस में? प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में। प्रोटिक एसिड जैसे कि सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फरस एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन होगा या तो ईथर फॉर्मेशन होगा। तो जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कोहल इज द ROH, अल्कोहल में से जब वाटर को रिमूव करते हैं, आइदर इट इज़ फॉर्म्ड अल्कीन और या ईथर, या तो ईथर भी फॉर्म होगा लेकिन अल्कीन भी फॉर्म हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ये डिपेंड होता है कि कंडीशंस रिएक्शंस के क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पे हमने किसके प्रेजेंस में करना है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। आप देख सकते हो दिस वन इज अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल है, या अल्कोहल को हम ROH पे लिख सकते हैं, R के बदले में मैंने इथाइल लिखा है, CH3CH2OH, ये आपका अल्कोहल है। व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल को हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रीट करते हैं, लेकिन कितने टेम्परेचर पर? 443 केल्विन पर। देन इट ये क्या होगा? अल्कोहल रिड्यूस टू अल्कीन। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल के रिएक्शंस हो रहे हैं सेम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बट द टेम्परेचर इज 413 यानी 413 केल्विन। वेन तो यहाँ पे अल्कोहल रिड्यूस होके ईथर बन रहा है,
ओ आर, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला आर ओ आर होता है, तो यहाँ पे आर नंबर ऑफ आर अल्काइल इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है, लेकिन आर ओ आर ईथर फॉर्मेशन हुआ ना, यहाँ पे अल्किन फॉर्मेशन हुआ ना। तो यहाँ पे ये कहा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो होगा, बट ये डिपेंड होता है कि अल्किन कब होगा, ईथर में कब कन्वर्ट होगा, क्योंकि यही रिएक्टेंट नेम जो सब्सटेंस है वो तो सेम है। अल्कोहल अल्कोहल कभी अल्किन बन रहा है, अल्कोहल कभी ईथर बन रहा है। इट डिपेंड्स ऑन क्या टेम्परेचर पे। बाकी क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज सेम हियर इन बोथ गैसेस पे सेम है, लेकिन क्या फ़र्क है, एक में 443 केल्विन है, दूसरे में 413 केल्विन है, तो इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, कंडीशंस टेम्परेचर अलग है। 443 केल्विन के पे जब भी आप अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करते हो, इट रिड्यूस टू अल्किन। यहाँ पे 413 में ये रिड्यूस टू ईथर। ठीक है, तो ये आपका आर ओ आर है। ठीक है, तो आर के बदले में हम नंबर ऑफ कार्बन वेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है वाले। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो ईथर फॉर्म होगा, ईथर जब भी फॉर्म होता है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन होगा, तो SN2 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा। ये हमने पढ़ा था ना, SN2 मैकेनिज्म हुआ है। ठीक रख, तो मैकेनिज्म में हमने ये SN2 रिएक्शन में भी पढ़ा था। स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मतलब इस अल्कोहल पे प्रोटोन ऐड होते हैं। तो अल्कोहल पे प्रोटोनेशन कैसे होते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्रोटोनेशन कैसे होते हैं। लोग अल्कोहल पे एग्जाम्पल CH3CH2OH है। फिर यहाँ पे प्रोटोनेशन इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इट बिकम्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल। CH3CH2 CH3CH2 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, OH है। नाउ यहाँ पे OH है, लेकिन इस H के साथ ये H भी कंबाइन होगा, NB इट बिकम्स OH2। तो इसको कहते हैं अल्कोहल, बट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि एडिशन ऑफ प्रोटोन टेक प्लेस हियर। हाइड्रोजन ये प्रोटोन है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऐसे बनता है वाले। यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना ना, CH3CH2OH पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्योंकि प्रोटोन इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, इट अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल किसी अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेंगे ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये है जो हमें फॉर्म हुआ CH3CH2OH2। तो पहला OH था, दूसरे H प्रोटोनेटेड अट्रैक्शन होने के बाद ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये अटैक करेंगे किसी और अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। इट इज़ अनप्रोटोनेटेड। क्यों ये अनप्रोटोनेटेड है, ये आप लिख सकते हो PROTONATD अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटोन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है, इसलिए ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका। दिस वन इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये यहाँ पे अटैक होंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH2 सेम फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ से OH जो ये OH आ रहा है ये इसके साथ जाएंगे तो OH। फिर यहाँ पे CH3, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर CH3 CH2 होगा प्लस ये इसके साथ कंबाइन है वेल इसी के साथ, क्योंकि ये यहाँ से जाके यहाँ पे कंबाइन होगा, यहाँ पे कंबाइन होने के बाद CH3 CH2 O होगा, लेकिन इस O से ये अलग जा रहा है, ये हटेगा यहाँ से, यहाँ के हटने के बाद क्या होगा, ये जाके इसके साथ कंबाइन होगा, यहाँ पे क्या होगा CH2 और CH3 CH2OH जाके यहाँ पे कंबाइन होगा, यही हुआ है CH3 CH2। फिर प्लस यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है वेल है, तो ये हो रहा है क्योंकि वाटर ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है ना, यहाँ से वाटर अलग होगा, वाटर अलग होने के बाद ये वाटर यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद CH3 CH2 बचेगा CH3 CH2, लेकिन यहाँ से ये CH3 CH2OH यहाँ जाके जुड़ेगा, तो CH3 CH2
OH फुल वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। स्टेप 3 में लॉस ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा। अब आप देख सकते हो CH3CH2 CH3CH2 ये कैसे फॉर्म हुआ, और यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे एक H जो पहले OH2 था ना, तो एक हाइड्रोजन लॉस हुआ है, इसलिए लॉस ऑफ प्रोटॉन। फिर CH3CH2 O CH2CH3, यहाँ पे अभी इसके साथ OH है ना, OH CH3CH2 लेकिन OH है बीच में, लेकिन ये हाइड्रोजन लॉस होगा, प्रोटॉन लॉस होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3CH2 O CH2CH3 प्लस ये H जाके अलग हो रहा है, तो ये आपका इथॉक्सी इथेन बना, लेकिन साथ में प्रोटॉन लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मेथड इज, ये मेथड किसके लिए सुइटेबल होते हैं, ईथर प्रिपरेशन के लिए सुइटेबल होते हैं फ्रॉम अल्कोहल हैविंग 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अब और एक कंडीशंस आपने याद रखना है, टू फॉर्म ईथर देयर मस्ट बी 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप शुड बी 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, हमने जो अल्काइल ग्रुप दिया यहाँ पे, दिस वन इज 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहते हैं ना, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप होना चाहिए ईथर फॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर 1 डिग्री नहीं हुआ, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल होता है, देन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा अल्कीन फॉर्म होता है, तो अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट कब ले, when the alkyl group is secondary and tertiary। तो ईथर फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप की ज़रूरत पड़ता है। वाले सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक यानी सेकेंड प्रिपरेशन है ईथर का, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हमने यहाँ पे लेना है RO इज द अल्कोक्साइड, लेकिन इसके साथ एक मेटल है तो सोडियम, तो इट इज कॉल्ड एज सोडियम अल्कोक्साइड। व्हेन सोडियम अल्कोक्साइड इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड RX है ना, अल्काइल हैलाइड ना यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड ट्रीट जो ना इकाने ची फॉर्म चानुकले ROR ईथर फॉर्म चानुक, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों तो हमें हमेशा पता होता है कि Na पॉजिटिव होता है, यहाँ पे R और X में से X नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो NaX के साथ अटैक होगा, तो यहाँ पे NaX अलग हो रहा है, सोडियम हैलाइड अलग हो रहा है, लेकिन RO के साथ ये R जाके कंबाइन हो रहा है, तो ये आपका ROR ईथर फॉर्मेशन हुआ। तो विलियमसन में क्या होता है, अल्कोक्साइड यानी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन होते हैं एंड इट फॉर्म्स ईथर, क्योंकि यहाँ पे सोडियम हैलाइड अलग हो रहा है। दिस रिएक्शन फॉलोज, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। SN2 मैकेनिज्म में हमें पता था कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में ये जो ऑक्सीजन है इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये R भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे R पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव पे अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकता, ये ऐसे जाके घूम के आता है ना, क्यों, बिकॉज यार यहाँ पे जो X है, X इज़ ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि रिपल्शन हो सकता है, तो इसलिए ये घूम के R पॉजिटिव ये इस R प्लस के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे जब भी घूम के जाता है देयर इज SN2 मैकेनिज्म होता है ना, फिर ROR फॉर्मेशन हो रहा है, हैलाइड अलग हो रहा है, विलियमसन सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म होता है। तो बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ, लेकिन यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, हियर दो अल्काइल हैलाइड है इट शुड बी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया ये R ये प्राइमरी अल्काइल है ना, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सेम है, अभी जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हो रहा है वैसे ही, अगर अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है देन एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कॉम्पीट होता है, तो इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो देन अल्कीन फॉर्मेशन होते हैं, तो ईथर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे विलियमसन में भी हमें ईथर फॉर्म करने के लिए अल्काइल हैलाइड इट इज नीडेड,
वैसे जैसे हमें फर्स्ट में डिहाइड्रेशन के लिए हमें ईथर फॉर्म होने के लिए प्राइमरी अल्कोहल की ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी से अल्कीन फॉर्मेशन होते हैं। सेम विलियमसन में भी हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन होगा बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे अल्कीन फॉर्मेशन होते हैं। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आपके साथ है टर्शियरी अल्काइल, क्योंकि ये टर्शियरी है ना, कार्बन इज अटैच विद अदर 3 कार्बन, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल। एंड हेलोजन है, क्लोराइड हेलोजन है ना, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये किसी अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है। अल्कोक्साइड, क्योंकि अल्कोक्साइड कौन सा अल्कोक्साइड? सोडियम अल्कोक्साइड। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बल्कि हैवी है, बल्कि होने की वजह से क्लोरीन यहाँ से अलग होगा। व्हेन क्लोरीन रिमूव होंगे, क्लोरीन किसके साथ जाएगा? Na के साथ, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है, यह पॉजिटिव है, तो Na और Cl अलग निकल रहा है। निकलने के बाद व्हाट वी लेफ्ट, हमारे पास Na यहाँ से निकला, Cl निकला, तो हमारे पास बचा CH3। ये तो टर्शियरी अल्काइल तो बचा, टर्शियरी अल्काइल के साथ हमारे पास क्या बचा? C2H5। तो ये C2H5 अलग हो रहा है। यहाँ पे आपके पास कार्बन 1 2 3 4 है ना, तो यही कार्बन 1 2 3 4 ही कार्बन आ रहा है। लेकिन यहाँ से ये H2 जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से H भी निकल जाता है, ठीक है। तो ये जाके ये क्या होता है, ये बॉन्ड आके यहाँ पे फॉर्म होता है, फिर इसलिए हमें CH2 फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। 4 ये आपके 7.6 क्वेश्चन है, उसी का आंसर है। तो ये आपके 7.6 का सेकेंड एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया है, अल्काइल हैलाइड। तो इथाइल क्लोराइड जब आप लेते हो किसी अल्कोक्साइड के साथ, इट फॉर्म्स यहाँ पे Cl तो अलग होंगे, है ना। Cl अलग होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे CH3CO होगा, लेकिन Na जाके Cl के साथ अलग होगा। अलग होने के बाद इसके साथ आके कौन जुड़ेगा? CH3CH3CH3CH3CH3CO बचेगा। ओ के साथ जाके ये जुड़ता है CH2H5। अगर आप पूरा एक साथ लिखते हैं तो C2H345, या तो CH3CH2 भी लिख सकते हो, जो कंबाइन करके लिख सकते हो, ये आपका फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन के साथ भी यही है, यहाँ अल्कोहल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये सोडियम फिनोक्साइड फॉर्मेशन होते हैं। फिर अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे NaX ऐसे करके निकल जाता है, NaX निकल गया ना, फिर ये फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये आपका ROR, तो R में भी फिनाइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेल है। नाउ 7.6 क्वेश्चंस जो अभी मैंने आंसर पीछे बताया था ना आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्राइट रिएक्शंस। यहाँ पे आपको लिखा है कोई, यहाँ से कोई जो कुछ रिएक्शंस है वो अप्रोप्राइट नहीं है फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल। टी यानी टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं इस कुछ जो कंपाउंड दिया हुआ है। तो क्यों नहीं कर सकते, आपने आंसर बताना है। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें है अल्कोक्साइड, तो है सोडियम अल्कोक्साइड है, साथ में आपके बल्कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है CH3CH3O और C2H5 ये फॉर्म हो रहा है। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है? इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ से Cl अलग हो रहा है, Na अलग हो रहा है, NaCl अलग होके NaCl अलग हो रहा है ना, ये आपका आंसर यही है, पीछे मैंने किया है, ठीक है, जो पहले मैंने समझाया था आपको। तो ये इसका Cl और Na अलग हो रहा है, और यहाँ पे C2H5 अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये C2H5 पे अलग हो रहा है, तो यहाँ से ये एक H रिमूव होके ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ये इट बिकम CH2। तो ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन हो रहा है, राइट सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर फॉर्मेशन के लिए एक सुटेबल मेथड। तो इसका आंसर भी यही है 7.6। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन हो रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल। क्यों टर्शियरी ब्यूटाइल? तो यहाँ पे हमें टर्शियरी ब्यूटाइल क्या कह रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर है, टर्शियरी
ब्यूटाइल। टर्शी क्यों? क्योंकि ये टर्शी है आपका 3 डिग्री कार्बन टर्शी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल। ये आपका ईथर फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि RCOR ईथर, ठीक है। तो एक का 7.6 के फर्स्ट सेकेंड आंसर दोनों पहले जो किया वही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप इसी को कहते हैं C डबल O की दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है ना। ईथर में क्या होता है, ईथर में ROR, तो ये O के इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है। तो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ईथर में बॉन्ड एंगल हमेशा ज़्यादा होते हैं। ग्रेटर किससे ज़्यादा होता है, टेट्राहीड्रल एंगल से। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर इज पोलर होते हैं एंड ईथर के पास नेट डायपोल मोमेंट होते हैं पोलैरिटी होने की वजह से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज कंपैरेटिवली लोअर। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपैरिजन में लो होते हैं, अल्कोहल के कंपैरिजन में लो होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अल्कोहल में क्या होता है, ROH में, इसमें यहाँ पे OH में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होते हैं। यहाँ पे ये H नहीं होते हैं, इसलिए OH नहीं होने की वजह से इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इन ईथर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन से RH यानी हाइड्रोकार्बन से सिमिलर होते हैं, नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास भी होते हैं। ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ईथर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों ईथर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ईथर वाटर में कैसे सॉल्युबल्स होते हैं। एग्जाम्पल, ईथर्स वाटर में सॉल्युबल, ओके देख लो ईथर वाटर में कैसे सॉल्युबल होते हैं। ईथर इज ROR है ना। तो यहाँ से वाटर में सॉल्युबल कैसे होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, तो हम अलग करके लिखेंगे HOH, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन वाटर के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से एकदम सॉल्युबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है विथ वाटर। देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस, कम होगा, कब कम होगा, एज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जैसे कम होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप कल हाफ देख सकते हो, आज हाफ देख सकते हो, या तो कल दिन को आप लोग देख लेना, ठीक है ले। तो ये लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है। अल्कोहल फिनॉल हमने पढ़ा था, तो ये हमारा ईथर का लास्ट टॉपिक है। तो तंजील नाडुल को मैंने गलती से कल लास्ट कहा था, वो लास्ट नहीं है, आज है ये हमारा लास्ट टॉपिक। और यूडोन और डोलमा को तो ऑलरेडी पता है, ओके। क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। अब क्या होगा, ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव एमंग फंक्शनल ग्रुप। ईथर्स बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं फंक्शनल ग्रुप में से। क्यों? क्योंकि लो पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में लो पोलैरिटी होने की वजह से। विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वो क्या फॉर्म कराता है, अभी हमने देखा अल्काइल हैलाइड फॉर्म करते हैं एंड अल्कोहल्स फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, RCH2, ये आपका ROR यानी ईथर है। ईथर व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी रिएक्ट होते हैं, यहाँ से इसके ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद व्हाट इट फॉर्म्स, RCH2 के साथ होंगे X जाएंगे, तो RCH2X फॉर्म हो रहा है, अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हो रहा है ना। एंड यहाँ पे RCH2OH ये RCH2 इसके साथ O और H ये जाके अल्कोहल फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो आपका रिएक्शन ऑफ, अब ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक, यहाँ पे आपके पास है
RCH2OCH2R, यानी ये आपका ईथर है। दिस वन इज ईथर। व्हेन ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो हैलाइड का आपको पता है हाइड्रोजन H पॉजिटिव होते हैं, हैलाइड H नेगेटिव होते हैं, ठीक है, हैलाइड नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। अल्काइल हैलाइड आर पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से, आर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये जाके एक्स के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, RCH2 एक्स जाके यहाँ पे जुड़ेंगे, फिर प्लस, अब ये हमारा निकल गया, ये जाके किसके साथ जुड़ा, ये कंबाइन विद हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। अब हमारे पास क्या बना, बचा RCH2, फिर OH बचा ना, तो ये अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, RCH2, RCH2, तो RCH2 और RCH2 के बाद OH, ये आपका अल्कोहल बना। तो यही कह रहा है कि अल्कोहल, और ये आपका क्या बना, अल्काइल हैलाइड बना, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बना। तो यही कह रहा है कि इसलिए ईथर जो है लेस रिएक्टिव होते हैं फंक्शनल ग्रुप में से, क्योंकि लो पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल फॉर्मेशन कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे अट्रैक्शन, अगर आप ये पता नहीं लग रहा है कि ये कैसे फॉर्म होगा, तो ये हमेशा आपने याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम करते हैं, RCH3CO CH2CH3, फिर ये कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, नाउ इट इज ऑल्सो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हैलाइड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको याद रखना है, जो हाइड्रोजन और हैलाइड में से हाइड्रोजन हमेशा लेस बल्की ग्रुप होते हैं, लेस बल्की ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन, लेकिन आयोडाइड जो है इट इज़ मोर बल्की ग्रुप, आयोडाइड मोर बल्की ग्रुप होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही एक लेस बल्की ग्रुप किसी मोर बल्की ग्रुप के साथ अट्रैक्ट होंगे, मोर बल्की ग्रुप जाके किसी लेस बल्की ग्रुप के साथ अट्रैक्ट होंगे। नाउ आपको ये तो पता है हाइड्रोजन लेस बल्की है, हैलोजन मोर बल्की है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH2CH3 इज़ मोर बल्की, यहाँ पे आपने ये याद रखना है। यहाँ पे हमने एक लेस बल्की को फॉर्म कराना है, तो लेस बल्की क्या होगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि अभी हमने कहा ईथर में से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन इस साइड पे, या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा, लेकिन हमें लेस बल्की ग्रुप हमेशा कार्बन लेस बल्की ग्रुप, अगर हम देखते हैं लेस बल्की ग्रुप यहाँ से अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये लेस बल्की नहीं बनेंगे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन है, अब यहाँ पे 1 कार्बन है, इट विल बी लेस बल्की, इसलिए हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर क्या होगा, नाउ दिस मिथाइल इज लेस बल्की, LB यानी लेस बल्की, एंड OCH2 एंड CH3 इज मोर बल्की। अब आपको पता है हाइड्रोजन लेस बल्की है, ये मोर बल्की, अब ये हाइड्रोजन जो लेस बल्की है इट विल बी ज्वाइन विद द लेस बल्की, नहीं सॉरी, लेस बल्की मोर के साथ कंबाइन होंगे, मोर जो बल्की है वो लेस के साथ कंबाइन होंगे। तो आपके पास क्या फॉर्म होने के चांसेस है, मोर बल्कि हाइड्रोजन हैलाइड आयोडाइड मोर बल्कि है, ये लेस बल्कि है ना, हमारे पास लेस बल्कि CH3 है, CH3 लेस और मोर, ये I फॉर्मेशन होगा CH3I, और यहाँ पे हमारे साथ H है, तो हमारे पास क्या बचा, CH3 CH2O CH3 CH2O बचा ना, CH3 CH2O साथ में H, ये आपका अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे ही फॉर्मेशन होगा, लेस और मोर बल्कि के अटैक होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म में अभी आपको पता चल गया कि CH3 ये हमारे पास CH3OC2H5 यानी ईथर है, ईथर इज रिएक्टिंग विथ एसिड H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट हो रहा है एंड इट फॉर्म CH3 CH2 CH3 वही होंगे, CH3 CH2 CH2
हाँ, यहाँ पे CH3 होंगे, ठीक है। CH3 यही है, लेकिन यहाँ से OH प्रोटोनेटेड हो रहा है, हाइड्रोजन इस पे अटैक हो रहा है, फिर O के साथ आके हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा होते हैं, इफ़ हाइड्रोजन आयोडाइड इज इन एक्सिस, एक्सिस में वेन एवर देयर इज एक्सिस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सिस होते हैं, तो आयोडाइड के एडिशन 8 होते हैं किस पे, ईथर पे। फिर ईथर पे 8 होने की वजह से अभी हमें पता है यहाँ पे मोर बल्कि लेस बल्कि और मोर बल्कि होंगे, और मोर बल्कि लेस बल्कि के साथ होंगे। तो केस फर्स्ट हमारा देखेंगे टार्शी, अगर टार्शी कोई अल्काइल ग्रुप है तो टार्शी अल्काइल ग्रुप आपके पास है CH3 दिस वन इज टार्शी अल्काइल ग्रुप। तो ये आपका इथर है CH3O, ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे S1 मैकेनिज्म होगा। अब आपको ये याद रखना है कि अभी हम देख रहे थे मोर बल्कि और लेस बल्कि, लेकिन वेन एवर देयर इज टार्शी का अल्काइल ग्रुप, टार्शी अल्काइल ग्रुप में हम कभी बल्कि लेस और मोल बल्कि बेसिस पे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जब भी ब्रेक डाउन होंगे इट बिकम्स कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे हम ये रूल फॉलो करेंगे, मोर बल्कि और लेस बल्कि रूल फॉलो नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब नम जी क्या क्या कहते हैं टार्शी अल्काइल ग्रुप यूज जाने ते जाने था मोर बल्कि नंग लेस बल्कि सचेस मानो ते जाने आपने क्या देखना है आता इवे कन ऑक्सीजन ब्रेकडाउन छातना ई कार्बन जो है कार्बन बुची गिरोनो कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये मोर स्टेबल होते हैं बल्कि और लेस बल्कि वो उसके कंपैरिजन में। तो यही रीज़न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से बोन ब्रेक हो रहा है हमारा, यहाँ से बोन ब्रेक हो रहा है, देन यहाँ पे क्या होगा CH3 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 C CH3 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 C। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ये रिमूव होने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाउ इट इज कार्ब कैटाइन व्हेन कार्बन गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, बिकॉज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से जाके आयोडाइड इसके साथ ये आयोडाइड जाके कंबाइन होंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बना CH3O बनाना बचाना, CH3O ये जाके इस H के साथ जुड़ जाता है हवाले। तो इसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने टार्शी अल्कोहल में टार्शी अल्काइल ग्रुप में कभी बल्कि मोर बल्कि और लेस बल्कि मेथड वाला नहीं करेंगे। मोर बल्कि और लेस बल्कि हम कब करेंगे, व्हेन देयर इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जब हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है हवाले। ओके नेक्स्ट, एनिसोल के केसेस में क्या होता है, व्हाट इज एनिसोल। एनिसोल का मतलब व्हेन बेंजीन के ऊपर OCH3 होते हैं देन इट बिकम्स एनिसोल। जब एनिसोल के साथ हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3I अलग होंगे, CH3I हो रहा है ना, लेकिन CH3I अलग होने के बाद ये H जाके यहाँ पे जुड़ता है, तो ये फिनोल फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने देखना है, गिव मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ फॉलोइंग। अगर आप ये फॉर्म हीट करते तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 CH3 CH2 ये आपके पास ईथर है, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आपने मोर बल्कि लेस बल्कि वाला मेथड करना है। लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे आपके पास मोर बल्कि लेस बल्कि नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टार्शी अल्काइल है, तो टार्शी अल्काइल में हम सीधे यहाँ से ऑक्सीजन को ब्रेक करते हैं, बिकॉज कार्बोकेटाइन फॉर्म्स होने के बाद इट इज़ मोर स्टेबल होते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो ये आपने फिर यहाँ पे आपको पता है CH2 फिनाइल CH2O फिनाइल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस CH2 के साथ जाके I जोड़ेंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिनोल फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको हमेशा पता है व्हेन फिनोल के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर OR है, नाउ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे अगर
फोल होंगे, देन यहाँ पे फोल होने के बाद क्या होगा, इट बिकम्स डबल बोन। डबल बोन अगर होते हैं तो 1 2 यहाँ पे 2 बॉन्ड आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी एक है 5 हो जाएंगे। इसलिए जब भी ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये बॉन्ड अनस्टेबल होने के लिए ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ये यहाँ आने की वजह से डबल बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है माइनस, ठीक है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे जाएंगे, फिर ये बॉन्ड उठ के यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, फिर ये जाके यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद फिर स्टेबल नहीं होगा, ये जाके उठ के यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये उठ के यहाँ जा रहा है, ये बॉन्ड गायब है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये डबल बॉन्ड अनस्टेबल होगा, फिर ये वापस अपनी जगह पे पहले जगह पे वापस चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और आपको याद रखना है, OR जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्था पे जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या पैरा पे जाएंगे। तो ऑर्थो पोजीशंस होता है जो ग्रुप लगा है उसके ये वाला, ये दोनों साइड ऑर्थो, देन मेटा एंड पैरा। तो ये अपोजिट जो इसके जो अपोजिट वाला होता है ये पैरा होता है दोनों ये, लेकिन ये ऑर्थो एंड दिस वन इज मेटा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एनिसोल। अभी हमने बताया था बेंजीन के ऊपर OCH3 जब भी होता है इट इज़ एनिसोल। व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद हेलोजिनेशन, यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहा है, ब्रोमीन की एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोजिलिक इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। अभी हमने कहा था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो पे जाएंगे या पैरा पे जाएंगे। तो हेलोजिनेशन माने इसके इस फिनोल ग्रुप पे हेलोजन ऐड होंगे, ब्रोमीन है ना, यहाँ पे ब्रोमीन एडिशन होगा, लेकिन ब्रोमीन एडिशन या तो पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो पोजीशंस पे होगा या पैरा पे, तो दोनों पे होता है, ठीक है। इससे स्ट्रक्चर सेम है OCH3, फिनोल के ऊपर OCH3, लेकिन हेलोजिनेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, यहाँ से Br8 हो रहा है, ये ऑर्थो पोजीशंस पे है, यहाँ पे Br8 हो रहा है पैरा पोजीशन से। तो दिस वन इज ऑर्थो, क्योंकि ये ऑर्थो है, और ये आपका पैरा है, पैरा पोजीशंस पे हेलोजिनेशन हो रहा है। तो जो पैरा पोजीशन है दैट इज़ मोर स्टेबल, मेजर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर वहीं अगर एनिसोल को हम नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन इस तक एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कंसनट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड्स में नाइट्रेशन यानी एडिशन ऑफ NO2 नाइट्रो ग्रुप ऐड होंगे, लेकिन नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशंस पे होंगे, ऑर्थो, और एक पैरा पोजीशन, एंड पैरा इज मेजर ग्रुप, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं, हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे हमने एल्काइलेशन कर रहा है, एल्काइलेशन इज द एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप CH3 ऐड हो रहा है, तो CH3Cl के प्रेजेंस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप हो रहा है ना, अल्काइलेशन इज एडिशन ऑफ अल्काइल, नाइ ऑर्थो ग्रुप और पैरा पे, तो पैरा इज मेजर प्रोडक्ट। सेम यही होगा यहाँ पे आपके साथ एसाइलेशन हो रहा है। एसाइलेशन क्या होता है, CH3COCl, आपके CH3COCl तो यहाँ से रिमूव होंगे ना, CH3CO जाके अटैच होंगे, तो ये पैरा और ऑर्थो और पैरा पे होंगे। पैरा इज हमेशा मेजर ग्रुप होते हैं विच इज़ मोर स्टेबल। तो ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करना है, इंटेक्स क्वेश्चन से, आंसर भी मैंने लिखा है लेकिन खुद से भी ट्राई करना है। ये भी आपका क्वेश्चन से और ये भी आपका क्वेश्चन से। पहले आपने ये क्वेश्चन रेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना, फिर इस आंसर को छुपा के खुद से ट्राई करना, फिर चेक करना है कि यहाँ पे आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, दैट्स ऑल। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर भी ख़त्म है। थैंक यू।